लोगों की जान बचाने की अहद लेकर आई है। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी थी जी, और वहाँ उसको बेईमाना तौर पर 4 दिन के बाद कत्ल करने के बाद उसकी लाश उसकी नैश में ज़मीन पर मिली और जंगलात में से मिली, और 4 दिन तक पुलिस ने कोई उसके ऊपर काम नहीं किया जी। पुलिस 4 दिन के बाद आज हमें ये फैसला सुना रही है जी कि आधे घंटे के बाद ही उसको मार दिया गया था। तो उस वक्त आपको ये बात नहीं पता चली थी? और वो जो वहाँ की जो मुल्जिमा थी रिदा बीबी, उसको घर भेज दिया गया था मेरे ख्याल में कि आप जाएं, तशरीफ़ रखें, आराम करें, और उस औरत की नाश जो थी वो जंगलात में पड़ी हुई थी। आप मुझे बताएं, इसी तरह कुछ दिनों के पहले वहाँ पे जो हमारे तहसील के जितने भी लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि जी हमें कोई फंड्स दें, हम कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी तरक्की की तरफ जाए। उनके ऊपर इन्होंने आंसू गैस और शेलिंग की। इसी तरह उस दिन मैं एबटाबाद तहसील एबटाबाद की मैं बात करती हूँ, वहीं सर्कल बकोट के लोग थे, 3 दिन तक वो बैठ के ये एहतजाज करते रहे, ना हमारे पास अस्पताल है, ना कोई अपडेटेड यहाँ पे स्कूल है जी, ना कुछ है। उन्हें भी उन लोगों ने जी कोई बस झूठे वादे कर दिए जाते हैं। कभी रियासत मदीना के झूठे वादे हैं हमारे साथ, कभी हमारी नौजवान नस्ल को बेराह रवी का शिकार करने के लिए दर्जनों हज़ारों करोड़ों नौकरियों के वादे कर दिए जाते हैं, और उन्हें प्रोटेस्ट और जलसों के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमलाक को इस्तेमाल करके कभी फेडरल में लाया जाता है और कभी पेशावर में जमा करा के इमरान नू रिहा करो, इमरान नू रिहा करो। खुदारा नियाजी जो है वो अपनी जुर्म की पादाश में बैठा हुआ है, उसको हम उधर इंटरटेन कराने के लिए नहीं जेल में बिठाया गया। उसने यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए के इस मुल्क का पैसा खाया हुआ है और उसको उसकी सज़ा मिल रही है। ये 9 मई की पैदावार है, इन्हें उस चीज़ की सज़ा मिल रही है। बाकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा को अब PTI से आज़ादी चाहिए। ना उन्होंने हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम अपडेट किया, ना कोई हमारा हेल्थ सिस्टम अपडेट हुआ, ना वहाँ पे कोई क्राइम एंटी नारकोटिक फोर्सेस बनी, ना कोई ऐसा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ना कोई हमारा सेफ सिटीज़ है वहाँ पर। खुदारा ना कोई पूरा खैबर पख्तूनख्वा अब आपसे दहाई चाहता है, आपसे माफ़ी चाहता है, हमारा पीछा छोड़ दे। सोहेल अफरीदी साहब, उनको तो अपने माँ बाप से ज़्यादा कुत्तों से प्यार है। कल उनकी आपने खुद सुना होगा कि वो क्या कह रहे हैं। और वो कौन है? ये हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे बच्चों को हमारी रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा कर दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल बंगाल को हमसे जुदा किया और आज ये हमारे मुल्क को दोबारा टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हम इस इंतशारी टोले के हाथों में अपनी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल हरगिज़ नहीं देंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं, डट कर खड़े रहेंगे और इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे ये हम राफेल गिराने वाले लोग हैं, ये उनके सोशल मीडिया पर जाकर इनकी बहनें वहाँ पर जाकर सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ बातें करती हैं। इनके पार्लियामेंटेरियंस NDU का कोर्स करने जाते हैं, ये उसकी मुखालफत करते हैं। आप इनकी औकात तो देखें। वहाँ अपने भाई को आज़ाद कराने जाती है और बाहर बैठ के मुर्गन ग़िज़ाएँ खाती हैं और भाई अंदर चिया सीड्स खाता है और वहाँ पे उसके देसी मुर्ग जाते हैं। खुदारा उस डॉक्टर वर्दा के बारे में सोचो, उस इकरा कत्ल केस के बारे में सोचो। कहाँ हैं आपके नुमाइंदे जो आज उस धरती पे, हज़ारा की धरती पे मौजूद नहीं थे, जो आपके मैंडेट से आए थे ना? आप ये कहते हैं इलेक्टेड मेंबर थे, एक मेंबर भी वो आज वहाँ पर मौजूद नहीं था। उन बेआसरा लोगों पर जो सिविल सोसाइटी वहाँ पर बैठी थी कि उसके सर पर हाथ ही रखते हैं। इनकी हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि इनकी मनमानी हो और इनका न्याजी रहा हो। न्याजी को इंशाल्लाह फांसी के फंदे तक सूबाई हुकूमत के अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं है तो आप समझती हैं कि गवर्नर राज लगना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि गवर्नर राज लगना चाहिए। गवर्नर राज इसलिए भी लगना चाहिए कि अब हमें इससे आज़ादी चाहिए। मेरी नौजवान नस्ल को अब इलेक्ट्रिक बाइक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए, यूथ प्रोग्राम, स्किल्ड प्रोग्राम्स चाहिए। उन्हें भी मेरी भी खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियाँ चाहती हैं कि उन्हें भी धी रानी के प्रोग्राम्स के तहत उन यतीम बच्चियों के घर बसे। मेरी भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ये चाहती है कि उन्हें अपना घर, अपना साहिबान के ज़रिए एक छत मिले जिसके घर जहाँ वो रह सके। मेरे भी बच्चे ये चाहते हैं कि उनको अच्छे वज़ाइफ और स्कॉलरशिप्स मिले ताकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। हम और प्रोटेस्ट और जलसे नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइए, इस मामले पे आप ज़रा इमोशनल भी हैं, टची भी हैं, जो डॉक्टर वर्दा वाला मामला है। एक वाक़या, क्योंकि आपके एहतियाती हैं, थोड़ा तल्ख़ सवाल है, कराची में भी हुआ जहाँ एक बच्चा गटर के अंदर गिर के मर जाता है। वो 3 से 4 किलोमीटर बह के वहाँ से जाके उसकी लाश मिलती है। क्या नून लीग अपनी इत्तेहादियों के साथ उस मामले पे भी इतनी टची है उस बच्चे के साथ, या KP वाला मामला मुख्तलिफ है? देखें जी, KP वाला मामला जो था ना, वो जी 4 दिन तक वो औरत की, जो मैं आपसे कह रही हूँ, 4 दिन तक एक औरत की लाश जो है ना वो नहीं मिल सकी। गुम होने के फ़ौरन बाद FIR हुई, CCTV का जो फुटेजेस वहाँ पे मौजूद थी। वो औरत जिस गाड़ी में बैठ के गई, वहाँ पूरी गाड़ी की नंबर प्लेट्स तक हर चीज़ उसके